दोस्तों नमस्कार। तो मेरा नाम है सुनील और आप लोगों ने देखना शुरू कर दिया है बोर्ड क्रैकर्स। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th सोशल साइंस का टॉप मोस्ट वीवीआई जो 20 ऑब्जेक्टिव है वह देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि भारत का कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया। क्वेश्चन है कि भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर में ए में देखिए है 7, बी में है 5, सी में है 6 और डी में है 8। तो जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है मेरे भाई। तो भारत को कुल 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन यानी कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। कह रहा है कि देश में जो है कितना विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखिए यहाँ पे है 10, बी में आइएगा तो 7, सी में है 15 और डी में है 5। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन का सो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10 जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यानी कि तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। क्वेश्चन है कि भारत के किन किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। तो ऑप्शन ए है कोलकाता एवं दिल्ली में, बी है दिल्ली एवं मुंबई में, सी है कोलकाता एवं चेन्नई में और डी है दिल्ली एवं बेंगलुरु में। तो अब तो यह कई जगहों पर उपलब्ध हो गया है, लेकिन बुक के हिसाब से इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कोलकाता एवं दिल्ली में इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन यानी कि चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा था। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि देश में दूरदर्शन सेवा का आरंभ कब हुआ था। क्वेश्चन है कि देश में दूरदर्शन सेवा का आरंभ कब हुआ था। ऑप्शन ए में 1960 में, बी है 1961 में, सी है 1958 और डी है 1959 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 1959 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन यानी कि पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है। क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है। ऑप्शन ए है दार्जिलिंग, बी है शिमला, सी है लेह और डी है पश्चिमी घाट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि लेह जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यानी कि छठा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए। और देखिए यहाँ पे छठा नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है। क्वेश्चन है कि देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है। तो देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए। और अगला क्वेश्चन यानी कि सातवां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे। तो सातवां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी। तो ऑप्शन ए में है 12 जनवरी 1930 को, सी में है 12 फरवरी 1930 को और सी में है 12 मार्च 1930 को, डी में है 12 अप्रैल 1930 ईस्वी को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 12 मार्च 1930 ईस्वी को इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि आप हमें बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं या फिर अदर स्टेट से देख रहे हैं। देखिए आठवां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया। क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट जो है वह क्यों पारित किया गया था। ऑप्शन ए में क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, बी में है सरकारी नौकरियों में प्रवेश करने के लिए, सी में है शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए और डी में है काला बाजारी रोकने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए ही रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि नौवां नंबर जो क्वेश्चन है वह। और देखिए नौवां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। ऑप्शन ए है 1916 में, बी है 1918 में, सी है 1920 में और डी है 1922 ईस्वी में। तो लखनऊ समझौता जो हुआ था सो 1916 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि रंपा विद्रोह कब हुआ। ऑप्शन ए में 1916 में, बी है 1917 में, सी है 1918 में और डी है 1919 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1916 ईस्वी में राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यानी कि 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वह। और देखिए यहाँ पे 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। 11 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि वेदों की ओर लौटो यह किसने कहा था। क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो यह बात किसने कहा था। ऑप्शन ए है दयानंद सरस्वती, बी है राजा राम मोहन राय, सी है स्वामी विवेकानंद और डी में है रामकृष्ण परमहंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि दयानंद सरस्वती इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन जो है वह है 12वां नंबर और बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। इसका आपको जवाब खुद देना है, इसका जवाब हम नहीं देंगे। देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन है कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए में है जवाहरलाल नेहरू, बी में है मोतीलाल नेहरू, सी में है मदन मोहन मालवीय और डी में है चितरंजन दास। तो इसका आंसर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए 13वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए में है मेगास्थनीज, बी सी डी देखने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि इंडिका पुस्तक के जो लेखक है वह मेगास्थनीज ही है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यानी कि 14वां नंबर जो क्वेश्चन है वह। और देखिए यहाँ पे 14वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में बहुसंख्यक आबादी है। अब देखिए बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक आप ज़्यादातर नेताओं के मुंह से सुनते होंगे। बहुसंख्यक मतलब बहुत संख्या में जो है, अल्पसंख्यक मतलब जो कम संख्या। तो भारत में बहुत ज़्यादा संख्या में कौन रहता है। तो ऑप्शन ए में सिख समुदाय के लोग, बी है मुस्लिम समुदाय के लोग, सी है हिंदू समुदाय के लोग और डी में ईसाई समुदाय के लोग। इसका आंसर आप लोगों को आसानी से पता होगा कि हिंदू समुदाय के लोग भारत में सबसे ज़्यादा है। तो बहुसंख्यक आबादी जो है वह हिंदू का है। अगला क्वेश्चन देखिए 15वां नंबर जो क्वेश्चन है वह। और देखिए यहाँ पे 15वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है
कि सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है। ऑप्शन ए में है वर्षा जल संग्रह करना, बी में है नदियों को आपस में जोड़ देना, सी में है बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि वर्षा जल एकत्र करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि 16वां नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। ऑप्शन ए में है पूर्वी बिहार, बी में है दक्षिणी बिहार, सी में है पश्चिमी बिहार और डी में है उत्तरी बिहार। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बिहार का जो उत्तरी बिहार जो क्षेत्र है वह बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, ज़्यादातर यहीं पे बाढ़ आता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 17वां नंबर जो है वह, और देखिए 17 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि मुद्रा का प्राचीनतम रूप है, मुद्रा नहीं है भाई, मुद्रा है, कि मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है। ऑप्शन में धातु मुद्रा, बी है सिक्का, सी में है वस्तु मुद्रा और डी में है पत्र मुद्रा। तो वस्तु का जो मुद्रा का जो सबसे प्राचीनतम रूप है वह है वस्तु मुद्रा। पहले वस्तु से ही वस्तु का अदला बदली होता था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 18वां नंबर जो क्वेश्चन है वह, और देखिए 18 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। विनिमय किसी भी चीज़ से अदला बदली करने के लिए, एक चीज़ से दूसरा चीज़ खरीदने का सबसे सर्वोत्तम माध्यम क्या है, तो मुद्रा भाई। मुद्रा से आसानी से विनिमय किया जा सकता है। जैसे आप पैसा देंगे, चॉकलेट लीजिए पैसा देंगे, चावल लीजिए पैसा देंगे, दाल लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। मुद्रा से किसी भी चीज़ का विनिमय हो सकता है। 19वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी है। क्वेश्चन है कि मुद्रा का जो है वैधानिक परिभाषा किसने दिया है, जल्दी से बताइए कि मुद्रा का वैधानिक परिभाषा किसने दिया है। ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे है मार्शल ने, पिगू ने, रॉबर्टसन ने, और ऑप्शन नंबर डी देखिए यहाँ पे जो है वह है नैप ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए होगा, यानी कि नैप ने इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यानी कि 20वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि मुद्रा के प्रमुख कार्य है। क्वेश्चन है कि मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या है भाई, जल्दी से बताओ। ये मुद्रा है भाई, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये सभी मुद्रा है। मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या है, विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचय या फिर इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी मुद्रा के प्रमुख कार्य ही है। तो वीडियो कैसा लगा है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके अपने इस चैनल यानी कि बोर्ड क्रैकर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि आपके कोई भी दोस्त क्लास 9th या 10th में स्टडी कर रहे हो तो इससे आप अपने इस चैनल यानी कि बोर्ड क्रैकर से जरूर जुड़िएगा। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू फॉर वॉचिंग।